हाँ तो जी, नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर यू पर। तो जैसा थंबनेल पे बताया कि हम इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ती है इंग्लिश की? कि हम इतने कमज़ोर हैं इंग्लिश में कि हम है ना हर जगह यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि इंग्लिश के बारे में स्ट्रेटेजी वगैरह। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आप सबकी नहीं कर रहा, मैं मेरी कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत बार सर्च किया क्योंकि मुझे पता है क्या लगता था कि यार कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सब तैयारी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे इंग्लिश में। क्यों? गलतियाँ कर जाता हूँ हर बार, और इतनी सिली मिस्टेक्स करता हूँ ना कि जिसकी हद नहीं। लेकिन क्यों 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 इसका कारण क्या है? तो इससे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूँ, ये इसका बताऊँगा मैं। इससे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूँ जो बिगिनर्स की और हिंदी मीडियम्स के लिए, जो हिंदी मीडियम वालों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है अंडरस्टैंडिंग की। कि हमें समझ नहीं आता कि हम है ना इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम मतलब कोई भी एडवर्ब है, कोई भी वर्ब है, हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब जो बेसिक रीजनिंग होती है ना, उसको कभी यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ है ना, हमको जो बताया गया, हमें रूल रटाया गया, हम उसके आधार पर जो चलते हैं। लेकिन अगर जैसे रूल्स के आधार पर ही चलना, तो फिर वो लैंग्वेज कैसी? लैंग्वेज तो वही होती है ना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर हो। और इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स नहीं है। वो जो रूल्स के आधार पर हम पढ़ें उसे, वो लैंग्वेज है, हमें समझनी पड़ेगी। और समझने के लिए हमें क्या, उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, उस लैंग्वेज पे स्टडी करनी पड़ेगी। और उसका सिंपल एक ही तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि हम जब तक लैंग्वेज को, क्या है, लैंग्वेज को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगी? कि हम बच्चे हैं तब हमको समझाया जाता है ना सिर्फ, कि हम तो बस सुनते हैं और समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ करनी है, कि हमें रूल्स रटाए जाते हैं, नहीं ना। तो बस हमें वो समझनी पड़ेगी। और उसके लिए अब जैसे सबने बहुत आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है क्या? न्यूज़पेपर है ना हर किसी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। ये बात कोई नहीं बताता, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अरे प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, और जिस बंदे को नहीं समझती है ना, जो नहीं है समझ, जिनको, वो नहीं समझ सकते। इतना आसान नहीं होता, उनको बहुत टाइम लगता है, उनको इरिटेशन होने लग जाती है इंग्लिश से। और इसीलिए डर पैदा हो जाता है कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जो लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं मैं वो समझ भी नहीं सकता, फिर क्या है मेरा, मैं कर ही नहीं सकता फिर तो इंग्लिश। लेकिन ये गलत है, वो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, हम आसानी से नहीं समझ सकते। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज, अपन को क्या करना है, अपन को प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं पढ़नी, हमको ईजी लैंग्वेज पढ़नी है, क्योंकि जैसा हमारे सिलेबस में आता है वो हमको वैसा पढ़ना है। तो हमें करना क्या है, हम क्या पढ़ें? हमें हमें पढ़नी है इजी लैंग्वेज। अब इजी लैंग्वेज कैसे मिलेगी? ब्लॉग्स से, लोगों के ब्लॉग से, राइटर्स के ब्लॉग से, जो भी। अब जैसे आपको हर जगह से कुछ भी, जैसे विकीपीडिया पढ़ना है आपको किसी भी हिस्ट्री के बारे में सर्च करना है, तो आप इंग्लिश में सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। जब आपको आधा अधूरा पता है ना उसके बारे में, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इसके बारे में। तो इस तरीके से आप सच, मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि आपको बस इंग्लिश पढ़नी है। आप कहीं से भी पढ़िए, आपको मूवी देखनी है, मूवी देखिए, मूवी में समझिए, सबटाइटल्स पढ़िए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन बस इंग्लिश बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइए, जिससे ग्रामर इंप्रूव होगी। अब ग्रामर के लिए अगर मैं 4 पॉइंट्स में गिनूँ ना, ग्रामर्स का बहुत सिंपल, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो मेन पॉइंट है, जिसके बिना इंग्लिश नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट है कि आपको जो वो बोलते हैं ना, रट्टू तोता वाला सिस्टम करना पड़ेगा। कुछ रूल्स रटने पड़ेंगे, कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। जैसे कई सारे प्रीपोजिशंस वाले होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको रटना होता है, तो रटना होता है। लेकिन आप जब आप रटोगे, अब क्या होता है कि हमें पहले अगर हम प्राइमरी एजुकेशन पे बात करें तो पहले हमें रटाया जाता है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमें क्यों रटाया गया था, क्योंकि तब हमारी समझने की उम्र नहीं थी, हमें सिर्फ रटने की उम्र थी। तो सेम ही ऐसा है, अभी हमें पहले रटना पड़ेगा, रूल्स रटने पड़ेंगे। लेकिन जब आप रूल्स को बार बार करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार इसका यूज़ क्यों किया इधर। आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। तो आपको बस रूल्स तो रटने होंगे शुरू में, आपको जैसे भी याद करना है करिए, लेकिन करना पड़ेगा। और फिर फर्स्ट टाइम मैंने बताया बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सेकंड रूल्स वगैरह, थर्ड प्रैक्टिस थी, और फोर्थ थी उसके बाद एडवांस प्रैक्टिस, या फिर एडवांस मटेरियल। तो अब मैं जैसे रूल्स के बारे में बताया, आपको कोई भी बुक उठा लेनी है। अगर मैं प्रेफर करूँ तो एसपी बख्शी ले लीजिएगा, अरिहंत की, और या फिर केडी कैंपस की नीतू मैडम वाली ले लीजिएगा, तो उस बुक से कर लीजिएगा। या फिर और भी कोई भी बुक है ना, आपको बेसिक करनी है, बेसिक कहीं से भी कीजिए।
ठीक है। उसके बाद आप कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, एसएससी के जो भी आप किसी भी एग्जाम के कर रहे हैं या फिर उसके निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लिए आपने, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में, कि आप कितने कर पा रहे हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। मैंने पहले बताया कि कोर्स ख़त्म होने के बाद ही आप एक्सरसाइज कीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा आपका। और मैं ब्रिलियंट लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिलियंट लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ, एडवांस मटेरियल। अब एडवांस मटेरियल कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब से, सिंपल। यूट्यूब पे आपको है ना जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है, मैं आपको चैनल बता देता हूँ एक। अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे को पता है एक चैनल जिससे मैंने मेंस के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। मेरे मेंस में एक 183.75 नंबर है, रॉय स्कोर है अभी, और 60 नवंबर की शिफ्ट में, एंड प्री में भी मेरे 45.5 नंबर थे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि रानी मैम से पढ़िएगा आप। रानी मैम नाम से चैनल है, जिन्होंने आपको, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ना, मैं बताऊँ तैयारी करने के बाद प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी, ज़्यादातर आएगी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में, क्योंकि वो याद नहीं रहते, और प्रीपोजिशंस में और आर्टिकल की पहचान करने में आती है। जैसे हमें पता नहीं होता कि कब हमें यूज़ करना है, कभी नहीं करना। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो हमें दिक्कत करती है, खासकर ये कॉमन एरर्स में ही करती है। तो आर्टिकल वाली जो करती है ना, वो कॉमन एरर्स में करती है। तो आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिसाइड कीजिएगा, उसमें से वो टॉपिक्स को पढ़िएगा, और जब आप ऐसी क्लासेस लेंगे ना, तब आप एडवांस पे पहुंचेंगे। उसके बाद मॉक्स देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपका ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, शुरू में जो मैंने बताया था कि रीडिंग हैबिट नहीं छोड़नी है। आपको जो कुछ भी पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ना है, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। आपको प्रैक्टिस लाते रहिए, बस इंग्लिश की प्रैक्टिस लाते रहिए बस, और कुछ ही। अब बात करते हैं वोकैब के बारे में, जिसके बारे में कई लोग शायद बहुत काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे। और हमने सब ने है ना यूट्यूब पे बहुत बार सर्च किया है कि वोकैब की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और जबकि कोई भी ढंग से बता नहीं पाता है कि वोकैब किस तरीके से याद करनी है। क्योंकि वोकैब करने का अब सबको समझता है कि भाई रट लो, उनको याद कर लो, लेकिन वो याद नहीं रह पाती। और हम किस तरीके से यूज़ करें उनका कि हमें काफ़ी टाइम तक याद रहे, और कितनी याद करनी है, कहाँ से याद करनी है, क्या क्या याद करना है। ऐसे तो हज़ारों हैं, तो कहाँ तक याद करें। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपके बारे में, आपके, कि आप क्या कीजिए कि शुरू में प्रीवियस ईयर वाले निकालिए, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स फ्रेजेस। डेली का रूटीन बनाइए कि मुझे आज इतनी याद करनी है। जैसे डेली के, अगर आप लगते हो तो आप 20 कर सकते हैं, आपके पास टाइम कम है तो डेली के 20 की, कम से कम 20 तो कीजिए। 20 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम कम है ना, तो आप डेली के 20 तो करने पड़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो डेली के 20 कीजिए, लेकिन उनका एक तरीका होना चाहिए। तरीका क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी सेम ही तरीका है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि तरीका किस तरीके से। कि अगर आप जैसे याद करना चाहेंगे ना, जैसे मैंने याद किए थे शुरू में, तो मुझे लगता था कि यार मैंने कर लिए, उसमें बुक में थे 700 करीब थे, तो मैंने कर लिए थे वो याद। लेकिन फिर मैं दोबारा याद करने बैठा तो मैं दोबारा भूल गया। लेकिन फिर किस तरीके से मैं दोबारा करूं, मतलब किस तरीके से मुझे करना चाहिए कि मुझे एक बार में याद रहे। हालांकि कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे कि जो आपको बार बार बुलाएंगे, लेकिन ज़्यादातर है ना आपको याद रहेंगे। तो उसका तरीका कैसे है कि आपको किस तरीके से याद करें। तो आप है ना उसके बारे में रिसर्च कीजिए। जैसे कोई भी वर्ड है तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए। जब तक आप 20 वर्ड्स करते हो ना डेली के, तो उसमें आराम से टाइम लीजिए। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे बच्चे की तरह अपन याद करते हैं कि यार इस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो उस तरीके से। जैसे मैं बात करता हूँ स्नोव का, स्नोव SNOV, इसका मतलब होता है कि अगर नॉर्मल मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि वर्गदंबी, कि जो है ना वर्गों में है ना अंतर रखता है, कि बड़ों का आदर करता है और छोटों का नीचा दिखाता है। लेकिन अगर इसके बारे में देखें तो अगर अपन रिसर्च करें तो स्नोव का मतलब बहुत अच्छा निकलता है। कि जैसे हम है ना एक इमेज बनाए उसके बारे में, कि ऐसा बंदा जो मतलब अमीरों के साथ में, मतलब बड़े लोगों के साथ में तो अच्छा व्यवहार करता है, और नीचे लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करता है। जिसके साथ अपन मूवीज़ देखते हैं तो अपन को बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को पकड़िए। मतलब इस तरीके से अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए कि जैसे ही आपको स्नोव दिखे ना, वो स्नोव के आधार पर आपको वो बंदा याद आए। तो ऐसा देखिए, तो इस तरीके से है ना अगर आप याद करेंगे ना, तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप नहीं भूलेंगे। जब तक हमारी इमेज बन जाती है ना, हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है किसी वर्ड की। अब जैसे अगर आपको याद हो तो अपन बचपन में किस तरीके से याद करते थे, APPLE, और उसके नीचे सेब बना हुआ होता था।
क्यों? क्योंकि एप्पल का मतलब सेब है तो ये याद नहीं रहेगा, लेकिन एप्पल के नीचे अगर हमको एप्पल दिखेगा ना तो वो याद हो जाएगा कि इसे एप्पल कहता है। तो इसी तरीके से हमें इमेज बनानी पड़ेगी, और डेली के 20 में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, बस आप रिसर्च कीजिए। और है ना, एक ऐसे मत सोचिए कि है ना हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। आप सिर्फ है ना इंग्लिश को इस तरीके से लीजिए कि मुझे सीखनी है, मुझे जाना है इसकी पहुंच तक। आपको अगर आपको लगेगा, जैसे आप डिक्शनरी में देखते हो तो उसका ओरिजिन के बारे में पढ़िए कि है ना इसको किस तरीके से यूज़ करते थे और ये कहाँ से विकसित हुआ, इसको वर्ड सा कैसे होता है, इसका रूट वर्ड क्या है और हम कैसे इसके और वर्ड बना सकते हैं। इस तरीके से याद कीजिएगा तो आपको एक वर्ड के साथ साथ 5-6 वर्ड हो जाएंगे, और उसके सिनोनिम याद करने में भी आसानी होगी। और फिर ना सिनोनिम का भी पॉइंट होता है कि सिनोनिम में ना हर वर्ड्स में ना हर सिनोनिम का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरीके से हमें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर वाले निकालिए आप, बनवा सब्स्टिट्यूशंस और ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ईडियम्स फ्रेजेस का बताता हूँ मैं आपको। जैसे ड्रिंक लाइक अ फिश है, इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक शराब पीना। लेकिन अगर इसके बारे में हम सोचें तो ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश की तरह पीना। अब फिश तो पानी में रहती है, तो समझ रहे हैं आप। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पीती है ना, तो बस इस तरीके से सोचिए आप, और इस तरीके से आपको काफ़ी सारे याद रहेंगे। मैंने भी इसी तरीके से सोचा था, मेरे को भी अभी वैसे ही याद है। मेरे को याद है ना मेरा तरीका क्या था, मेरे को किस तरीके से याद है। ड्रिंक लाइक अ फिश एक गाना है मिलिंद गावा का, सो मुझे इस तरीके से याद है। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा, किसी भी आप अपने तरीके बनाइए। जैसे मिनोमिक्स होता है, मिनोमिक्स सुना है आपने? और ना बहुत सारे रूट वर्ड्स के तरीके होते हैं, इनके बारे में भी रिसर्च कीजिएगा। लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद कीजिए। इस तरीके से आप OWS और ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक याद रहेंगे। और सेकंड बात अब क्या है कि आपने याद कर ली, लेकिन इनमें से तो ज़रूरी नहीं है ना कि इनमें से आएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रिसर्च करते रहना है, आपको याद करते रहना है। आपको जहाँ कुछ भी मिले ना, कुछ भी मिले, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट वोकैब के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपको कुछ भी मिले, कोई भी वर्ड्स, तो है ना आप ये समझ ले कि ये मेरे काम की है, चाहे एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम से पहले। जैसे आपको कोई भी वर्ड मिले, अभी जैसे अब टर्न स्टाइल है। टर्न स्टाइल क्या होता है कि जब हम पार्क में जाते हैं ना, तो पार्क में वो जब एंट्री करते हैं तो वो घूमता है ना, जिससे एंट्री करते हैं वो ऐसे घूम जाता है जैसे, तो उसे कहते हैं टर्न स्टाइल। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे ना कि यार इसको टर्न स्टाइल कहते हैं, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इस तरीके से याद कीजिए, ठीक है। और मैं क्या बताने वाला था कि हाँ, अब मैं रिसर्च के बारे में बात कर रहा था। तो रिसर्च किस तरीके से करनी है, जैसे आपने आपकी बुक का कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ। आपका रूटीन नहीं टूटना चाहिए, डेली के 20 तो होने ही चाहिए, डेली के 20 तो होने ही चाहिए। अब क्या करेंगे, आप खत्म हो गए तो एक बार टाइम निकालिए, उनको रिवाइज कीजिए। आपको कितना याद है वही स्टार रेटिंग, और मैंने गोला वाली बताई थी वो टेक्निक, दोनों बताइए, दोनों कीजिए। उसके बाद अब बारी इनको ख़त्म किया आपने, उनके साथ में क्या कीजिए आप कि है ना, अब जैसे आपकी बुक खत्म हो गई, मान लो आपने SP बख्शी खत्म कर ली, तो दूसरी निकालिए। कहीं से भी PDF मिले तो PDF निकालिए। आपको तो बस याद करना है, लेकिन निकालिएगा सिर्फ उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप SSC की कर रहे हैं और बैंक की निकाल रहे हैं, तो कोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन आप उसकी निकालिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो SSC के लिए आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो अगर जैसे मैं बताऊँ मैंने क्या किया था, मैंने SP बख्शी निकाली थी, SP बख्शी निकाल ली। इसमें है ना MB पब्लिकेशंस में निकाली, नीतू मैडम की निकाल ली। और फिर उसके बाद में और भी मेरे को PDF मिली थी, सारी की सारी जितनी भी मेरे को कहाँ से मिली ना, जहाँ से भी, किरण से निकाली है, कहीं से भी मिली है ना, मैंने सारी निकाली है। और फिर आपको लगेगा ना, अब जैसे जैसे करते जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं जैसे किरण में 4000 थी, तो जब मैं इनको कर चुका था ना, तो मेरे को लगा कि यार ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, मेरी 800 है मेरे लायक, तो बाकी के 3000 तो मैंने पढ़ रखी है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अब फिर है ना, जैसे आपको लगेगा ना कि क्या ये आप सब एक साथ नहीं रख सकते कि PDF को, तो आप है ना नोट्स बनाइए अपने। अब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे शुरू में आपने 700 थी तो उनकी तो आपने बुक में थी तो आपको टिक कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा, PDF करेंगे आप, बहुत सारी बुक करेंगे, तो हर बुक को मत खरीजिएगा। आपको क्या करना है कि है ना, मोबाइल एप्लीकेशंस मिल जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन सर्च कीजिए या फिर उनकी PDF निकाल लीजिए, कहीं से भी निकल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बुक का मोबाइल एप्लीकेशन होता है, उसमें PDF सारी दे रखी है, तो उसमें आप सर्च कीजिएगा, SP बख्शी से लेके कॉमन एरर्स भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपको है ना कॉपी लेनी है, कॉपी में है ना नोट्स बनाना है। जैसे हर जो भी वर्ड होता है OWS के लिए, तो हर वर्ड होता है ना, तो उस वर्ड का अर्थ लिख लीजिए,
उसका हिंदी अर्थ भी लिखिएगा अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर एक अक्षर में याद रखते हैं ना तो उसको जल्दी याद कर पाते हैं बजाय मतलब के। तो ठीक है, तो उस तरीके से आप अर्थ भी लिखिएगा और उसका डीप मीनिंग भी लिखिएगा, और भी आपको जो कुछ भी लिखना है ना उसके साथ में लिखिएगा, जिससे आपको दोबारा वो वर्ड याद रहे, ठीक है। और इस तरीके से नोट्स बनाइए। मैं बताता हूँ आपको मैंने किस तरीके से बनाए थे। ये मेरी कॉपी है, ये देख लीजिएगा। ये जो है ना हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि मेरे को इसमें दिक्कत आती थी। और ये मैंने, ये देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। ये मैंने इतने वोकेब्स तो है ना नोट्स में लिखे हैं। आप सोचो मैंने कितने किए होंगे। तो आप बस इतना ही कीजिए। बस आपको क्या करना है, रिसर्च करते रहना। मैं आज भी डेली वोकेब पढ़ता हूँ, कहीं से भी मिलती है ना मेरे को, हमेशा वोकेब पढ़ता हूँ मैं। तो आपको यही करना है, रिसर्च करते रहना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी यही सीन है। अगर जैसे आपको प्रॉब्लम्स होती है ना, तो अब जैसे ये चीज़ें होंगी, ठीक है, इसके बाद आता है हम क्या सोचते हैं कि हमको पहले ही ट्रिक मिल जाए, लेकिन ट्रिक्स हमेशा बात की होती है जब आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाए। अब जैसे आप पूरी तैयारी कर चुके, आपने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ चुके हैं, आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरे कवर कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको है ना ट्रिक्स पे जाना है। जैसे आपको यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मैंने मेरा रानी मैम का चैनल बताया था ना, उन्होंने निमोनिक्स भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, निमोनिक्स भी पढ़ाए हुए हैं, उन्होंने रूट वर्ड्स का भी पढ़ाया हुआ है। तो उनकी तैयारी कीजिए। अब इसके साथ में भी है ना आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। जैसे आपको है ना इसमें भी दिक्कत आती है कि हमेशा है ना हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ जिसकी आपको है ना प्रैक्टिस के लिए होती है। तो मैं बताता हूँ आपको एक बुक, ये है वर्ड पावर मेड ईजी, 600 पेजेस की बुक है। इसमें शुरू में तो है ना पूरी है ना वो दे रखे हैं सारे वर्ड्स वगैरह, उसके है ना एक एक मीनिंग, डीप मीनिंग तक दे रखे हैं। तो आप इस बुक को पढ़िएगा, और है ना सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। हमें याद नहीं करना, हमने सिर्फ पढ़ना है। आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आएगा वोकैब पढ़ने में। फिर आपको लगेगा कि वोकैब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस तरीके से करते रह जाइए, और तो फिर तो प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ तो जी, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगली बात कि मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने अभी सोचा है, जस्ट अभी कि क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, हमें ये नहीं होती कि हम क्या पढ़ें, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम कैसे पढ़ें। हम प्लान्स बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो पाता। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ हेल्प करना चाहूँगा आपकी, अगर मैं कर सकूँ तो। मैंने खुद की थी, तो अगर आपके काम आए वो फंडा तो अपना लेना जी। ओके, एंड जल्दी लाऊँगा। सो थैंक यू।